हे एवरीवन, आज की इस वीडियो पे मैं प्रॉप ट्रेडिंग माइंडसेट के बारे में बात करूंगी। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ चैलेंज पास करना नहीं चाहते, बट वीडियो उन लोग के लिए है जो समझना चाहते हैं कि इतने सारे ट्रेडर्स एक्सपीरियंस होने के बाद भी प्रॉप ट्रेडिंग में क्यों टिक नहीं पाते। इस वीडियो पे मैं ना ही कोई स्ट्रेटेजी दूंगी, ना ही चैलेंज पास करने के बारे में बात करेंगे, बट आई विल टेक एग्जाम्पल ऑफ ए रियल ट्रेडर जिसके पास प्रॉपर मार्केट का बहुत टाइम का एक्सपीरियंस है, बट स्टिल ही इज़ नॉट प्रॉफिटेबल। एंड ये देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। एंड वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ जो आप खुद से ऑनेस्टली पूछे, क्या आप सच में ट्रेडर बनना चाहते हो या सिर्फ चैलेंज पास करना चाहते हो? एंड पॉज दिस वीडियो एंड राइट योर ऑनेस्ट आंसर ऑन माई कमेंट। ये वीडियो एक स्ट्रक्चर वे में होगी। पहले हम देखेंगे व्हाई दिस टॉपिक मैटर, सेकंड कुछ ऐसे फॉल्स बिलीव, एंड थर्ड व्हाट एक्चुअली वर्क्स एंड माइंडसेट शिफ्ट। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे व्हाई दिस टॉपिक मैटर। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए मैं आपको एक ट्रेडर का बिहेवियर का एग्जांपल देना चाहती हूँ। ये कोई बिगिनर नहीं है, ये ट्रेडर लगभग 5 to 6 ईयर्स से मार्केट में है, इंडियन मार्केट में भी ट्रेड कर चुका है एंड पिछले 2-3 साल से फॉरेक्स और परफॉर्मेंस में एक्टिव है। इतने एक्सपीरियंस के बाद वो आज प्रॉफिटेबल नहीं है। जब मैंने उसका डेटा स्टडी किया, एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ आई, इसकी प्रॉब्लम ना कोई स्ट्रेटेजी थी, ना ही कुछ एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम उसकी सोच थी। परफॉर्मेंस में आने के बाद उसका फोकस धीरे धीरे ट्रेडिंग इम्प्रूव करने से हटकर रिजल्ट ड्रिवन हो गया। यानी उसको सिर्फ पे आउट से मतलब था। ट्रेडिंग उसके लिए एक बिजनेस नहीं रही, बल्कि एक प्रेशर बेस्ड एक्टिविटी बन गई थी। कभी चैलेंजेस पास हो जाता था तो कभी पे आउट मिल जाता था, लेकिन वो कभी अपना फंडेड अकाउंट होल्ड नहीं कर पाता था। ये पैटर्न बहुत टाइम तक रिपीट हुआ एंड टिल नाउ वो सेम चीज़ रिपीट कर रहा है। एंड देखते ही देखते शायद उसने मोर देन 50 to 60 अकाउंट्स ब्लॉक कर दिया। एंड इसलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ट्रेडिंग में फोकस सिर्फ रिजल्ट पर रहेगा, बिहेवियर कभी स्टेबल नहीं हो पाएगा। और परफॉर्मेंस का काम आपको प्रॉफिटेबल बनाना नहीं होता, वो सिर्फ ये दिखाता है कि प्रेशर के अंदर आप कैसे बिहेव करते हो। अब बात करते हैं उन फॉल्स बिलीव्स की जो ज़्यादातर ट्रेडर्स परफॉर्मेंस में लेके आते हैं। पहला जो बिलीफ है वो है परफॉर्म एक शॉर्टकट है। बहुत सारे ट्रेडर्स परफॉर्म को एक शॉर्टकट समझते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट को डीपली समझने की ज़रूरत नहीं, बस एक चैलेंज पास करना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन परफॉर्म को शॉर्टकट नहीं होता, परफॉर्म एक मैग्नीफायर होता है। अगर आप डिसिप्लिन हो तो आपको कैपिटल हेल्प करता है, बट अगर आपका बिहेवियर वीक है तो कैपिटल सिर्फ लॉसेस को फास्ट बना देता है। सेकेंड फॉल्स बिलीफ इज चैलेंज ही गोल है। दूसरा बिलीव ये होता है कि चैलेंज ही सब कुछ है। इस माइंडसेट में ट्रेडर प्रोसेस को सेकेंडरी बना देते हैं और पास होना हमारा प्राइमरी गोल बन जाता है। एंड रिजल्ट ये होता है कि ट्रेड्स मार्केट के बेसिस पर नहीं, हम प्रेशर के बेसिस पे लेते हैं। इसलिए हम चैलेंज कभी कभी पास कर लेते हैं, बट फंडे स्टेज पे जाके हम उसको ज़्यादातर टाइम होल्ड नहीं कर पाते। एंड इस माइंडसेट पे हम कभी लॉन्गर टाइम तक परफॉर्मेंस पे टिक नहीं पाएंगे। सबसे डेंजरस बिलीफ ये होता है कि अगर हम एक बार चैलेंज पास हो जाते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि मैं ऑलरेडी एक अच्छी ट्रेडर हूँ। लेकिन एक चैलेंज पास करना हमारा स्किल का प्रूफ नहीं होता है। शॉर्ट टर्म में लक का रोल भी हो सकता है, लेकिन फंडेड अकाउंट में हर दिन लक काम नहीं करता है। वहाँ सिर्फ आपका बिहेवियर, आप डिसिप्लिन हो या नहीं, ये चीज़ ही सर्वाइव करवाता है आपको। और जब ट्रेडर ये मान लेता है कि मैं ऑलरेडी सही हूँ, तब हमारी लर्निंग रुक जाती है एंड तब हम अपनी मिस्टेक्स को भी इम्प्रूव करना छोड़ देते हैं। सिर्फ हम चीज़ों को रिपीट करने लगते हैं। एंड एक बार पास करना एक काइंड ऑफ अच्छा मोमेंट होता है, नो डाउट, बट अच्छा ट्रेडर बनना इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस। एंड इसको हम कभी भी एक चैलेंज पास करने से हम नहीं मान सकते हैं कि दैट आई एम ए गुड ट्रेडर। ये जो बिलीफ है ये सबसे आई थिंक वर्स्ट बिलीफ है जो काफ़ी लोग रखते हैं। एंड जो मैंने आपको एग्जांपल दी ट्रेडर की, वो बंदा भी सेम बिलीफ को
रखता है एंड मेजॉरिटी लोग सेम बिलीफ के साथ ही परफॉर्मेंस पे आते हैं एंड दिस इज़ द रीज़न वाई 95% ट्रेडर्स फेल्स इन द परफॉर्म। एंड आवर थर्ड पार्ट, व्हाट एक्चुअली वर्क्स। अब सवाल ये है, अगर ये सब काम नहीं करता है तो एक्चुअल में काम क्या करता है। सो परफॉर्मेंस में सर्वाइव वही ट्रेडर्स कर पाते हैं जो पहले ये समझ लेते हैं कि उनका काम सिर्फ पैसा बनाना नहीं होता है, बट अपना बिहेवियर कंट्रोल करना, डिसिप्लिन रहना इज़ द मेन थिंग इन ट्रेडिंग। अच्छे ट्रेडर का फोकस चैलेंज पास करना या फिर बड़े पेआउट्स लेना नहीं होता है। उनका फोकस होता है मैं अपना रूल्स फॉलो कर रहा हूँ या रही हूँ या नहीं, एंड मैं प्रेशर के अंदर सेम डिसिप्लिन सेम बिहेवियर रिपीट कर पा रही हूँ या नहीं। जो एंड अच्छे ट्रेडर्स ट्रेड कम लेते हैं लेकिन हर ट्रेड एक डिफाइंड प्रोसेस के साथ लेते हैं। वो डेली प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते, एग्जीक्यूशन क्वालिटी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि पैसा एक रिजल्ट है बट बिहेवियर एक स्किल है और स्किल टाइम के साथ बिल्ड होती है। अब अगर हम उसी ट्रेडर का बिहेवियर को देखें, उसकी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसको मार्केट समझ नहीं आती थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि उसकी हर ट्रेड उसके लिए एक एक्सपेक्टेशन बन जाती थी एंड हर पोजीशन के साथ उसका इमोशनल लोड बढ़ जाता था एंड वही इमोशंस उसका डिसीजंस को ड्राइव करता था। और जब बिहेवियर स्टेबल नहीं होता है तब एक ट्रेडर को जितना भी आप कैपिटल दे दो, वो कैपिटल को वो लो ही कर देगा। इस वीडियो के थ्रू मैं बस एक सिंपल बात रखना चाहती हूँ, ट्रेडिंग में सब कुछ हमारा माइंडसेट से स्टार्ट होती है। अगर आप बिगिनर हो तो प्रॉप चैलेंजेस को गोल मत बना कर आइए, जस्ट अपने प्रोसेस पर फोकस रखिए एंड एंजॉय योर जर्नी और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते रहिए। एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जस्ट एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।